तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको जानकारी देंगे हम मौसम की क्या स्थिति रह सकती है, कहां बारिश होगी, कहां तेज हवाएं चल सकती हैं और इसके अलावा क्या कुछ खास रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की, यानी कहां पर कोई खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जा सकेगी मौसम में। इस बात की जानकारी आपको दे दें। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ पर 2 दिन कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगर केरल की हम बात करें तो आपको बता दें 2 दिन यहाँ भी केरल के कुछ इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहां भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आपको बता दें कल यहां पर कहीं कहीं बारिश या हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही असम की अगर बात करें तो कुछ इलाकों में सुबह के समय यहां पे हल्का कोहरा छाया रह सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में देश के कौन से ऐसे राज्य जहां पर कोई चेतावनी जारी की गई है और बारिश की स्थिति क्या होगी। सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चेतावनी की हम बात कर लेते हैं। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति रह सकती है, कहां पे कुछ खास स्थिति है। अधिकतर जगह हरा रंग है, इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में कोई भी चेतावनी नहीं है। जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, केरल की हम बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी, नजर बनाए रखने की बात कही गई है। साथ ही अंडमान निकोबार में भी तो ना सिर्फ जो भारी बारिश है केरल में वो कुछ एक जगह पर हो सकती है गरज के साथ, अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना है। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। बारिश की स्थिति अब जान लेते हैं क्या रह सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ अगर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की हम बात करें तो कई जगह यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में आप देख सकते हैं जहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिलहाल किसी भी तरह का कोई अनुमान जारी नहीं किया गया है बारिश के लिए, लेकिन इन राज्यों में जरूर बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर पूर्वी भारत की, वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ जरूर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि बाकी राज्यों की हम बात करें, पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, झारखंड, ओडिशा और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। और आगे बढ़ें, दक्षिण भारत में स्थिति आइए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार की अगर सबसे पहले बात की जाए तो अधिकतर जगह यहाँ बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही केरल की हम बात करें तो यहाँ भी अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह बारिश होगी। तो कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य भारत में आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ बारिश होगी। आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बारिश नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। सिर्फ राजस्थान में जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ जो बादल हैं वो बरसे हैं, बारिश जो दर्ज की गई है वो आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लेह लद्दाख की बात की जाए, उत्तराखंड और साथ ही पंजाब और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर दर्ज की गई अलग अलग क्षेत्रों में। तो जाना आपने मौसम की चाल में किस तरीके से पिछले 24 घंटों के दौरान क्या खास गतिविधि जो है वो अलग अलग राज्यों में फिलहाल दर्ज की गई है। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं असम और मेघालय में सिर्फ जो बारिश है वो कहीं कहीं दर्ज की गई। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए खासतौर से तो असम और मेघालय के अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश है पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दक्षिण भारत में क्या स्थिति रही। लक्षद्वीप की बात की जाए, अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी जो बारिश दर्ज की गई। केरल में ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी चली। तमिलनाडु की बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तेलंगाना, रायलसीमा या फिर कर्नाटका में भी आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश की स्थिति है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। तो अधिकतर राज्यों में जो बारिश की स्थिति वो हमने यहाँ देखी। जबकि अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं, देखिए खासतौर से मध्य भारत की अगर बात की जाए तो कहीं भी इस तरह की जो स्थिति है वो फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आई। लेकिन अब धीरे धीरे जो मौसम है उसमें बदलाव हम देख पा रहे हैं और कहाँ क्या स्थिति रहेगी, बारिश की स्थिति हमने आपको बताई थी, लेकिन आने वाले समय में और किस तरह का बदलाव होगा इसकी जानकारी भी आपको देंगे। फिलहाल मौसम खबर में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान।
बस फोन से घर बैठे SMS, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर PNB की वेबसाइट पर KCC डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका KCC रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा किस तरीके से अलग अलग जो बदलाव है वो मौसम में देखा जा रहा है। और ऐसे में अगर तापमान में बदलाव की हम बात करें, वहाँ क्या स्थिति रही, यानी तापमान का हाल क्या रहा है, इस पर आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी जो अधिकतम तापमान है ये 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान में देखा गया है इन क्षेत्रों में। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से न सिर्फ सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात बल्कि विदर्भ में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो यहाँ दर्ज किया गया इन क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज हुई सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, तो यहाँ भी करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अधिकतम तापमान जो है ये करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। बात अगर करें सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ के भुज में दर्ज किया गया अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान के बाद न्यूनतम तापमान की स्थिति की, उसमें किस तरह का बदलाव देखा गया। पंजाब, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ये दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही आप देख सकते हैं राजस्थान की बात की जाए, पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तो यहाँ न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में दर्ज हुआ सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान में इजाफा देखने को मिला है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि हम बात करें अगर कोंकण, गोवा की, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तो यहाँ भी करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। अब आइए नजर डालते हैं सबसे कम तापमान पर। तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में दर्ज किया गया और यहाँ तापमान रहा 12.8 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटी से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है। सबसे पहले अगर बात की जाए अलग अलग क्षेत्रों की, अगर हम बात करें वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा है, इस बारे में जानकारी आपको देते हैं। राजधानी दिल्ली आप देख सकते हैं 347 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर एक खराब श्रेणी के अंतर्गत बनी हुई है। यहाँ वायु गुणवत्ता पटना में 310 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ भी खराब स्थिति हम देख पा रहे हैं वायु गुणवत्ता की। तो बेंगलुरु की अगर बात की जाए 57 यहाँ रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि पुणे में 138 दर्ज किया गया, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की स्थिति। कोलकाता में भी 153 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ भी संतोषजनक स्थिति हम देख सकते हैं, कही जा सकती है वायु गुणवत्ता की। तो मुंबई में भी संतोषजनक स्थिति और गुणवत्ता सूचकांक रहा 153। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार वायु गुणवत्ता बनी हुई है। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 100 दर्ज हुआ, जो कि बिल्कुल सीमा पर है, अच्छे के और निकट है संतोषजनक के। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात की जाए तो देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन यहाँ ये बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हल्की बर्फबारी जो है वो यहाँ हो सकती है, जबकि गुरुवार की हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के पास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान -2 में यहाँ पर पहुंच पाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के मनाली की भी अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गुरुवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान ऐसे में करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। पंजाब के अमृतसर की अगर बात की जाए तो देखिए सोमवार को यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है कुछ एक क्षेत्रों में। मंगलवार में हालांकि मौसम जो है वो हमें साफ नजर आ रहा है, जबकि बुधवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं। तो गुरुवार में एक बार फिर से जो बादल है बरसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे होंगे ये करीब 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। बिहार के गया की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सोमवार से लेकर गुरुवार तक एक जैसी स्थिति है, जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई गया कि किस तरह का मौसम यहाँ पर बना रहेगा। नागालैंड के कोहिमा की यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए सोमवार को यहाँ जरूर बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है, जबकि मंगलवार में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। वहीं बुधवार की अगर बात की जाए तो बुधवार में कुछ एक जगह फिलहाल जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गुरुवार में एक बार फिर से अधिकतर जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा।
और साथ ही अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति भी आपको हम बता रहे हैं। ओडिशा के पुरी में आप देख सकते हैं फिलहाल सोमवार से गुरुवार तक जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। बड़ी संख्या में पुरी में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं और ये बेहद जरूरी, जहां भी आप जाने की योजना बना रहे हैं वहां के मौसम की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगले 4 दिन मध्य प्रदेश के खजुराहो में देखिए किस तरह का जो मौसम है वो यहाँ रह सकता है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक जो एक जैसी स्थिति है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं मौसम की। हालांकि अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। हल्की हल्की कोहरे की जो स्थिति है वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में बनती हुई हमें नजर आ रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की हम बात करें तो देखिए यहाँ भी आपको जो एक जैसी स्थिति है वो नजर आ रही होगी। क्या स्थिति रह सकती है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन लगभग एक जैसी स्थिति हम यहाँ देख पा रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जो कोहरे की स्थिति है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में बनती हुई नजर आएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु के ऊटी की अगर हम बात करें तो देखिए ऊटी में जरूर सोमवार से लेकर गुरुवार तक लगातार चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो यहां अगर आप हैं या जाने की योजना बना रहे हैं थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। चारों दिन बारिश की स्थिति है। कर्नाटक के मैसूर की अगर हम बात करें तो देखिए मैसूर में सोमवार, मंगलवार 2 दिन जरूर बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि अगले 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार की हम बात अगर करें तो अगले 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी आप देख पा रहे होंगे करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने अलग अलग जो हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है, लेकिन मौसम का सीधा असर हम पड़ता है हमारी फसलों पर भी, कृषि क्षेत्र पर भी। मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में गेहूं की बुआई कर ले। इसके साथ ही यहाँ तैयार खेतों में रबी मक्का, सूरजमुखी और मसूर की बुआई करें। यही इस समय किसान आलू की रुपाई भी कर सकते हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ इलाके में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ इलाके में ही पीली सरसों और राई की बुआई कर ले। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके के किसान इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। यहीं जिन किसानों के खेत तैयार हैं, वे गोभी वर्गीय सब्जियों की रुपाई कर सकते हैं। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में ही चने की बुआई के लिए भी ये समय उपयुक्त है। वहीं दक्षिण पूर्वी झारखंड के पठारी इलाके में इस समय लोबिया और फ्रेंच बीन के अलावा पत्तेदार सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। यही फिलहाल किसान कम पानी की जरूरत वाली सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, फूल गोभी और प्याज की बुआई करे। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड के पठारी इलाके में समय से लगाई गई मटर में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। यही इस समय किसान प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाके में तैयार धान की कटाई कर ले और उसे अच्छी तरह सुखाकर गहाई कर ले। यही आलू में निराई और सिंचाई करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य हमारे जो किसान हैं वो अभी कर सकते हैं अलग अलग फसलों की अगर बात की जाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं आलू की खेती के बारे में। हमारे जो किसान हैं पहले भी इसकी रुपाई कर चुके होंगे, लेकिन कुछ पछेती किस्में भी हैं, उनको भी आप अपना सकते हैं और किस तरीके से बेहतर उपज जो है वो आपको मिल पाएगी इस मौसम में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर,
60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी, इस QR कोड को स्कैन करके, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।